Hello students, in this video we will discuss about dates. What do dates mean? To study history we must understand the measurement of time. इतिहास को जानने के लिए हमें सबसे पहले हमें डेट्स की नॉलेज होनी चाहिए. हमें डेट्स किस तरह मेज़रमेंट टाइम, क्योंकि पास्ट जो है हम यूँ बोलते हैं जैसे कि इतने हज़ारों वर्ष पूर्व. आप देखते भी होंगे काफ़ी डेट्स के आगे 231 BCE ऐसे रेफरेंस होता है. तो ये हमें पता नहीं होता कि ये किसके लिए लिया गया है. तो अब इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू डेट्स मीन. द पास्ट इज़ मेजर इन ईयर्स. पास्ट को मेज़र किया जाता है ईयर्स में. द बर्थ ऑफ क्राइस्ट इज़ टेकन एज रेफरेंस पॉइंट. जीसस क्राइस्ट के बर्थ को रेफरेंस पॉइंट पे लिया जाता है. The years before Christ was born written as BC or before the birth of Christ. Like this, suppose इसको 0 मान लेते हैं. यहाँ पर जीसस क्राइस्ट का बर्थ मान लेते हैं. Before this we will write BC. जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले हम इसे क्या लिखेंगे? BC मीन्स BC का मीन्स दिया बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जीसस के जन्म से पूर्व. फॉर एग्जाम्पल 3000 BC. 3000 BC मीन्स कंफ्यूज मत होना, BC यानी कि ईसा के जन्म से पूर्व. 3000 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट वाज बोर्न, ईसा के जन्म से पहले की घटना. नाउअडेज BC इज ऑल्सो रिटन एज BCE. BC को और क्या लिखा जाता है? BCE विच मीन्स बिफोर द कॉमन एरा. AD stands for Anno Domini, meaning in the year of the Lord, means after the birth of Jesus Christ also. यहाँ दिया गया था जीसस क्राइस्ट माना गया. दिस वन इज बिफोर मीन्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट एंड आफ्टर, ये रेफरेंस पॉइंट माना था मैंने. दिस वन इज AD एनो डोमिनी, या फिर आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. गॉट इट? एनी इवेंट दैट अकर्ड आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट इज रिटन एज AD. कोई भी घटना जो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद हुई है उसे क्या कहेंगे हम? AD. फॉर एग्जाम्पल इंडिया गेन इंडिपेंडेंस इन 1947 AD. ऐसे मेंशन होता है, AD लिखा होता है, यानी कि ईसा के जन्म के 1947 मीन्स ईसा के जन्म के इतने वर्ष बाद, 1947 years after the birth of Christ. It can also be written as CE or common era, like BC. BC we can write BCE. Like BC we can write AD also, CE or common era. CE means common era. Thank you.